एक गांव के आसमान में रात के समय एक चुड़ैल अपनी झाड़ू पर उड़ रही थी। उसके पास एक पुरानी जादुई पेंसिल थी जो उसे अपने काले जादू के लिए चाहिए होती थी, लेकिन हवा तेज चलने से वह पेंसिल उसके हाथ से फिसल गई और नीचे गांव के पास गिर गई। सुबह एक गरीब राइस्टार, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार था, जो हर दिन अपनी पुरानी कॉपी और पेंसिलों से कुछ न कुछ बनाता था। राइस्टार की रोजी रोटी ड्राइंग से चलती थी। उसे वह पेंसिल रास्ते पर पड़ी मिली। राइस्टार ने उस पेंसिल को उठा लिया। राइस्टार के लिए एक पेंसिल हीरे के बराबर थी। एक लिखावट को देखने के लिए आंगन में राइस्टार ने एक खूबसूरत फूल का चित्र बनाया और वह असलियत में जमीन से उगाया। राइस्टार हैरान रह गया। वह समझ गया कि यह पेंसिल कोई आम पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। फिर उसने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए चीजें बनानी शुरू की। खाना, कपड़े, पैसे और भी जरूरत की चीजें। धीरे धीरे जादुई पेंसिल की बात पूरे गांव में फैल गई। राइस्टार मशहूर होने लगा। सब लोग उसकी चित्रकारी के दीवाने बन गए। लेकिन एक दिन उसके घर पर एक सेनापति आया और राइस्टार से बोला, राजा जी को अपनी पत्नी को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ का चित्र चाहिए। राजा जी का आदेश है कि तुम वह चित्र बनाओ। राइस्टार ने चित्र बनाने के लिए हाँ कह दिया। सेनापति वहां से जाने के बाद राइस्टार पेंसिल लेने के लिए टेबल पर आया। वहां दो पेंसिल रखी हुई थी, एक जादुई पेंसिल और एक साधारण पेंसिल। दोनों का ही रंग एक जैसा था। राइस्टार ने गलती से जादुई पेंसिल उठा ली, जो चित्र को असल में कर देती थी। फिर क्या था, राइस्टार ने पेपर निकाला और अपने मन से एक पेड़ का चित्र बनाने लगा। वह चित्र इंसानी पेड़ जैसा दिख रहा था। राइस्टार उसका चेहरा बनाने ही वाला था कि जो होना था वही हुआ। वह इंसानी लकड़ा बाहर आ गया, जिसका सर नहीं था। बदन में गुस्सा, उसने सीधा राइस्टार पर हमला बोल दिया। राइस्टार भी उससे लड़ने लगा। कुछ देर उनमें फाइटिंग चली, पर वह इंसानी लकड़ा हार मानकर घर से भाग निकला। वह इंसानी लकड़ा, जिसका नाम टुंग टुंग था, वह खुद का सर नहीं होने की वजह से दूसरों का सर कुल्हाड़ी से काट रहा था। टुंग टुंग पूरे गांव में तांडव मचाने लगा और एक ही बात कहता, टुंग 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 साहोर। राइस्टार जब गांव के अंदर जाकर देखता है तो उसके सामने लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी। राइस्टार पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। दूसरी ओर वह चुड़ैल अपनी जादुई पेंसिल को ढूंढते ढूंढते राइस्टार के गांव तक आ गई थी, जिसकी आंखों में गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे बस अपनी पेंसिल चाहिए थी। अब क्या करेगा राइस्टार? वह दोनों तरफ से फंस चुका था। आगे क्या हुआ देखने के लिए सब्सक्राइब करो और एक लाइक ठोक के पार्ट 2 का इंतजार करो।